नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु का लखनऊ में स्वागत। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर पहली बार लखनऊ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बच्चों ने एस्ट्रोनॉट बनकर उनका वेलकम किया और उनके सम्मान में 20 किलोमीटर का रोड शो आयोजित किया। ये रोड शो उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने और युवा पीढ़ी को विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास था। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ ने अंतरिक्ष के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाया। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 42 अन्य घायल हो गए। ये दुखद घटना तब हुई जब राजस्थान के गोगामेड़ी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया। इस हादसे ने सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी के गंभीर परिणामों पर ध्यान दिलाया है। एएसपी अनुज चौधरी का बयान। एएसपी अनुज चौधरी ने टिकट की कालाबाजारी करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि वे अब बड़े नेता बन गए हैं। उन्होंने खुद को राष्ट्रभक्त बताया और कहा कि वे अभी भी देश की सेवा में लगे हैं। चौधरी ने ये बयान संभल में दिया, जहां उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि भगवान कल्कि का अवतार होगा। ये टिप्पणी राजनीति में नैतिकता और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाती है और ये भी दर्शाती है कि कैसे कुछ अधिकारी राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। प्रेमानंद जी पर रामभद्राचार्य का बयान। जगतगुरु रामभद्राचार्य के एक बयान पर ब्रज के संतों में आक्रोश है। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज को चुनौती देते हुए कहा कि वो एक अक्षर भी संस्कृत बोलकर दिखाएं। इस बयान पर ब्रज के संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि रामभद्राचार्य को अपने ज्ञान का अहंकार है और भक्ति का भाषा से कोई लेना देना नहीं होता। संतों का मानना है कि भक्ति एक आंतरिक भावना है। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है। सोनभद्र में अचानक बांध ओवरफ्लो होने के बाद उसके 5 गेट खोलने पड़े, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं फतेहपुर में बारिश के कारण एक घर गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। कानपुर और लखनऊ सहित लगभग 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बृजभूषण सिंह को नई मुसीबत। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को एक और कानूनी और राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उनके पोतों ने उन पर 1 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के अपना दल सोनेलाल के एक विधायक को भी बृजभूषण सिंह ने सिस्टम से बाहर कर दिया है। ये घटनाएं सांसद के सामने नई चुनौतियां लेकर आई हैं, जो उनकी छवि पर गंभीर असर डाल सकती हैं। नोएडा में जघन्य अपराध। नोएडा में अपनी पत्नी को जिंदा जलाने वाले एक शख्स ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इस जघन्य अपराध से समाज में गुस्सा और आक्रोश है। पीड़िता के पिता ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। ये घटना घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की भयावहता को उजागर करती है। ये मामला निक्की हत्याकांड की याद दिलाता है, जिसमें भी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थीं। अखिलेश यादव का निशाना। कानपुर में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कानपुर में भाजपा का बहुत खास दुबे पकड़ा गया। यादव ने यह भी पूछा कि क्या इस पर भी बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वो भाग जाता तो अंडरग्राउंड हो जाता। इस बयान से सपा प्रमुख ने भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में भाजपा सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मुफ्त कोर्स। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी UPRTOU ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक सराहनीय पहल की है। अब 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुफ्त में कोर्स कर सकेंगी। ये पहल कुलपति द्वारा की गई है, जिससे इन कार्यकर्ताओं को अपनी शिक्षा और कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। वे किसी भी केंद्र से ये कोर्स कर सकती हैं, जिससे उनकी पहुंच और सुविधा बढ़ेगी। ये कदम उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मनोज तिवारी का भजन और राजनीति। भाजपा नेता और गायक मनोज तिवारी ने काशी में कुष्मांडा के दरबार में 31वीं बार भजन गाए। इस दौरान उन्होंने बबुआ PM होइए गीत गाया और कहा कि मां की कृपा से बिहार जीतेंगे। तिवारी के इस राजनीतिक और धार्मिक मिश्रण वाले बयान ने ध्यान खींचा है। उनका ये प्रयास धार्मिक आस्था को चुनावी राजनीति से जोड़ने का एक उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे राजनेता धार्मिक मंचों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। दीपावली पर हवाई किराया बढ़ा। दीपावली के त्योहार के कारण दिल्ली से लखनऊ का हवाई किराया बढ़कर 7,200 रुपये हो गया है। आम दिनों में यह हवाई यात्रा लगभग 3,000 रुपये में होती है। ये बढ़ोतरी त्योहारों के दौरान होने वाली भारी भीड़ का सीधा असर है। लोग अपने घरों को जाने के लिए अधिक पैसे खर्च करने को मजबूर हैं। यह स्थिति न केवल हवाई यात्रा पर बल्कि अन्य परिवहन माध्यमों पर भी दबाव डालती है।
इससे यात्रियों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। बरेली में बच्चे की अनोखी अपील। बरेली में एक बच्चे ने डीएम से अनोखी अपील की है। घर जाते समय कुत्तों के हमले से डरे इस बच्चे ने डीएम से कहा, मेयर अंकल, पहले कुत्ते पकड़वाओ तभी घर जाऊंगा। ये अपील शहर में आवारा कुत्तों की समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। बच्चे का सीधा और मासूम बयान इस मुद्दे पर अधिकारियों के ध्यान खींचने का एक प्रभावी तरीका है। यह घटना शहरी क्षेत्रों में बढ़ते आवारा जानवरों के खतरे को उजागर करती है। आगरा में दादा दादी का प्यार किराए पर। आगरा में रामलाल वृद्धाश्रम ने एक अनूठी पहल की है। अब यहां लोग किराए पर दादा दादी का प्यार पा सकेंगे। ये योजना उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहते हैं या अकेले हैं। आश्रम के बुजुर्गों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जहां प्यार मिले वे वहां चले जाएंगे। ये पहल न केवल बुजुर्गों को भावनात्मक सहारा देती है, बल्कि अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए भी एक समाधान है। शिक्षक की धमकी से छात्रा डिप्रेशन में। बरेली में एक 12वीं की छात्रा एक शिक्षक की धमकी से डिप्रेशन में आ गई है। छात्रा का कहना है कि शिक्षक उसे क्लास में सबके सामने बेइज्जत करते हैं और कहते हैं कि कोचिंग करो वरना फेल कर दूंगा। ये घटना शिक्षण संस्थानों में छात्रों पर डाले जा रहे अनुचित दबाव को दर्शाती है। शिक्षा के माहौल में ऐसा व्यवहार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मेरठ में युवक ने छात्रा को छेड़ा। मेरठ में एक युवक ने 10वीं की छात्रा का पीछा करते हुए उसे छेड़ा। युवक ने छात्रा से कहा, मैं तुम्हें 3 साल से पसंद करता हूं, मूवी देखने चले। जब छात्रा की दादी ने इसका विरोध किया तो युवक ने धमकी देते हुए कहा, दादी मुझे ले चलो। ये घटना दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाएं आम हो रही हैं और उन्हें सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरठ में लव मैरिज के बाद आत्महत्या। मेरठ में एक जिम ट्रेनर ने अपनी ताऊ की बेटी से लव मैरिज करने के 3 दिन बाद ही आत्महत्या कर ली। वो फंदे से लटका मिला। उसने एक नोट में लिखा कि वो किसी से नजर नहीं मिला पा रहा है। यह घटना परिवार की सामाजिक स्वीकृति और मानसिक स्वास्थ्य के दबाव को उजागर करती है। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक और पारिवारिक विरोध के कारण प्रेम संबंधों में तनाव और दुखद परिणाम हो सकते हैं। लखनऊ में बुजुर्ग मां बेटे के शव। लखनऊ में एक घर के अंदर बुजुर्ग मां बेटे के शव मिले हैं। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी था। चौंकाने वाली बात यह है कि रिश्तेदारों ने शव लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अंतिम संस्कार रुक गया। ये घटना पारिवारिक संबंधों में बिखराव और सामाजिक संवेदनाओं की कमी को दर्शाती है। ये उन बुजुर्गों की दुर्दशा को उजागर करता है जिन्हें अपने अंतिम समय में भी अपनों का सहारा नहीं मिलता। प्रयागराज में छात्रा डिप्रेशन में। प्रयागराज में एक शिक्षक की धमकी से एक छात्रा डिप्रेशन में चली गई। शिक्षक ने क्लास में उसे जलील किया और ऑनलाइन क्लास करने पर फेल करने की धमकी दी। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह घटना छात्रों पर शैक्षणिक दबाव और शिक्षकों के अनुचित व्यवहार की गंभीर समस्या को सामने लाती है। यह दिखाता है कि कैसे ऐसे व्यवहार से छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। मेरठ में ई रिक्शा से कूदी महिला। मेरठ में एक महिला दरिंदों से बचने के लिए चलती ई रिक्शा से कूद गई। महिला का आरोप है कि ड्राइवर ने उसके साथ अश्लीलता की। जब उसने विरोध किया तो ड्राइवर ने उसे जान से मारने की धमकी दी। यह घटना सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। ये बताता है कि कैसे महिलाओं को छोटी यात्राओं के दौरान भी यौन उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मेरठ के स्पाइडरमैन की स्टंटबाजी। मेरठ का एक युवक खुद को स्पाइडरमैन बताते हुए खतरनाक स्टंटबाजी कर रहा है। उसने घंटाघर पर चढ़कर रील बनाई और सड़क पर भी उछल कूद की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये घटना युवाओं में सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने की होड़ को दिखाती है, जिसके लिए वे अपनी जान